तो हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं और थोड़ा सा आवाज़ में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि मेरे पहले से ही कोल्ड हुआ पड़ा है। तो यहाँ पर डिजिटेक की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। यहाँ पर वायरलेस और डुअल कन्वर्टर लिखा है, यानी कि ये iOS और एंड्रॉयड दोनों को सपोर्ट करता है। यहाँ पर इसकी पिक्चर आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको मॉडल नंबर मिल जाता है जो कि DWM105 है। ये अभी नया नया लॉन्च हुआ है। यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी है इन्होंने कंपनी की। यहाँ पर भी इन्होंने iOS और एंड्रॉयड दोनों से कनेक्ट होने के लिए बताया हुआ है। यहाँ पर अगर मेन चीज़ कुछ नहीं है, यहाँ पर खाली कस्टमर डिटेल दी है। यहाँ पर प्राइस भी लिखा हुआ है उन्होंने। प्राइस यहाँ पर 4995 रुपीज़ लिखा हुआ है। यहाँ पर आते हैं तो कुछ इन्होंने यहाँ पर फीचर्स लिखे हुए हैं जो इस माइक के अंदर आपको मिलने वाले हैं। यहाँ पर आएंगे तो सारी डिटेल दी है कि बैटरी इसमें कितनी मिल जाती है, ट्रांसमिशन की बैटरी कितनी है, चार्जिंग केस की बैटरी कितनी है, इसके अलावा क्या क्या इसके अंदर आपको मिलने वाला है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ डिस्क्राइब की हुई है। चलिए सबसे पहले इसको कर लेते हैं डब्बा खोल अनबॉक्सिंग। सबसे पहले आपको यहाँ पर चार्जिंग केस मिल जाता है और यहाँ पर एक बॉक्स मिलता है जिसमें आपको एक्सेसरी मिलने वाली है। आप इसको पहले ओपन कर लेते हैं इस बॉक्स को। इसमें क्या क्या एक्सेसरीज़ मिलने वाली है वो देख लेते हैं। हमें यहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी का केस मिल जाता है। यहाँ पर भी डिजिटेक की ब्रांडिंग इन्होंने दी हुई है और ये जो इन्होंने दिया है ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। और सबसे पहले बॉक्स के अंदर मिलता है ये, इसके अंदर आपको 2 विंग शील्ड या डेड कैट, आप जो भी बोलना चाहें वो बोल सकते हैं। और ये आपके माइक्रोफोन पर लगने वाला है। आपको ऐसे 2 मिलने वाले हैं। इसमें आपको टाइप A टू टाइप C केबल मिलने वाली है। ये टाइप C कनेक्टर है और ये टाइप A, और ये एक अच्छी केबल है, करीब 1.5 फीट के आसपास की केबल मिल जाती है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर आपको एक कन्वर्टर मिलता है जो कि टाइप C टू लाइटनिंग कन्वर्टर है। यहाँ पर ये लाइटनिंग पोर्ट दिया है और यहाँ पर फीमेल टाइप C पोर्ट दिया हुआ है ताकि आप इसको एंड्रॉयड के साथ साथ iOS से भी कनेक्ट कर सकें। को ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का मिल जाता है और इसमें इसका बॉक्स भी अच्छी प्रीमियम क्वालिटी का है। बॉक्स की बात करें तो अनबॉक्सिंग भी काफ़ी अच्छी लगती है। और अब आ जाते हैं अपने मेन माइक के केस के ऊपर। ये मिलता है हमें चार्जिंग केस और यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर डिजिटेक की ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पर अगर आप आएंगे तो एक आपको टाइप C पोर्ट मिलता है, साथ में चार्जिंग इंडिकेटर भी यहीं पे मिलता है। बॉक्स पे और कुछ नहीं मेंशन है। अब हम इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो इसका मैकेनिज़्म भी काफ़ी अच्छा और ये बिल्ड क्वालिटी भी सॉलिड है। यहाँ पर आपको 2 ट्रांसमीटर और एक रिसीवर मिल जाता है। ये मिलता है आपको एक रिसीवर, इस पर भी डिजिटेक की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर टाइप C कनेक्टर मिलता है। यहाँ पर टाइप C के लिए होल दिया है। जब आप इसको अपने फ़ोन से कनेक्ट करके रखेंगे तो आप अपने फ़ोन को भी साइड बाय साइड चार्ज कर सकते हैं। अब आ जाते हैं इसके ट्रांसमीटर्स पर। हाँ, तो आपको यहाँ पर 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, दोनों पे डिजिटेक की ब्रांडिंग है। ऊपर यहाँ पर चार्जिंग के लिए लाइट्स दी है और यहाँ पर एक छोटी सी स्क्रीन दी है जिसमें कितना % ये चार्ज है वो शो हो जाता है। पीछे आपको क्लिप मिलती है और यहाँ पर दोनों में आपको बटन मिल जाते हैं इसको ऑन ऑफ़ करने के लिए। सबसे पहले मैं आपको ऑन करके ही दिखा देता हूँ। आपको बटन को प्रेस करके रखना होगा तो ये ऑन हो जाएगा। अब ये ऑन हो गया है। यहाँ पर चार्जिंग भी ये शो करता है कितने % इसमें चार्जिंग है। यहाँ पर चार्जिंग पिन्स मिल जाती हैं क्योंकि ये चार्जिंग केस के अंदर ही चार्ज होता है। यहाँ पर माइक्रोफोन आपको मिल जाता है, यहाँ पीछे क्लिप मिल जाती है। यहाँ पर हम आपको एक डेड कैट इसमें लगा कर दिखा देते हैं ये किस तरह का दिखने वाला है। आपको सिर्फ इस तरह से फिट करना है और ये यहाँ पर फिट हो जाता है। अगर आप पुराने मॉडल्स की बात करें तो पुराने मॉडल्स में ये डेड कैट इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं था क्योंकि यहाँ पर फिट करना आसान है और इसको निकालना भी आसान है। बाकी जो 103, 104 जो इसके मॉडल आए हैं उनमें जो डेड कैट दिया है वो इतनी अच्छी क्वालिटी का मुझे नहीं लगा है। जिस प्राइस रेंज में ये आता है इसमें आपको ग्रेनारो वगैरह कंपनी के या लेवेंडर कंपनी के मिल जाते हैं, लेकिन जेनेरिक कंपनी कहेंगे उनके मिलते हैं। लेकिन ये एक ब्रांड है, डिजिटेक एक अच्छी कंपनी है, तो इसके जो ये माइक्रोफोन है ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के मुझे लगे हैं और इनकी साउंड क्वालिटी का टेस्ट हम आगे आपको दिखाने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको जो कनेक्टर मिलता है ये टाइप C के साथ आता है और यहाँ पर भी टाइप C पोर्ट दिया है। तो आप इसको ऐसे कनेक्ट करेंगे और इसको आप अपने कोई भी एप्पल फ़ोन, आपके पास iOS का कोई भी फ़ोन है, चाहे वो iPhone 14, 13, 15, इन सब में ये अच्छे से काम कर सकता है। और यहाँ पर आपको पता है ये चार्जिंग पोर्ट तो इन्होंने साथ के साथ आपका फ़ोन भी चार्ज होता रहेगा। ये अच्छी बात है, इन्होंने बॉक्स के अंदर ही कन्वर्टर दिया है। ज़्यादातर कंपनियाँ इसको मिस कर देती हैं लेकिन डिजिटेक ने इसका ध्यान रखा है, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो आज हम इसका आउटडोर टेस्ट करने आ रहे हैं और ये आप देख सकते हैं डिजिटेक का DWM105 ये मॉडल है और मेरे पास ये दोनों रिसीवर मेरे ही पास हैं और इसमें मैंने विंड मफ लगा रखा है। इसमें कोई विंड मफ नहीं है। दोनों को अच्छे से टेस्ट करने वाले हैं, दोनों की क्वालिटी कैसे लगने वाली है। तो मैं अब थोड़ा दूर तक चलना शुरू करूंगा, इससे इसका टेस्ट भी हो जाएगा, साथ ही इसमें कितना रेंज है इसका, कहाँ तक ये काम करता है तो वो भी पता चल जाएगा। और धीरे धीरे मैं एक बार चलता रहूँगा और आपको आवाज़ भी आती रहेगी तो इससे इसका टेस्ट करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो अभी मैं ज़्यादा दूर तो नहीं आया, अभी तो थोड़ा दूर और चलते हैं। ये करीब हो गया 10
हाँ, अभी मैं करीब 10 मीटर के आसपास हूँ और अभी आप सुन सकते हैं, अभी मैंने लगा रखा है, इसकी क्वालिटी कैसी है। और बार इसी का ही विंड मफ निकाल देता हूँ। अभी ये विंड मफ करके रखता हूँ। नॉइस कैंसिलेशन और एक ऑन बोर्ड। तो कैंसिलेशन चेक कर सकें तो मैं इसको वहीं लगा लेता हूँ और एक बार दूसरा रिसीवर और ऑन कर लेते हैं। दूसरा रिसीवर भी हम ऑन कर रहे हैं। तो अब मैंने दूसरा रिसीवर भी ऑन किया हुआ है, तो आपको एक माइक में अलग आवाज लग रही होगी और एक माइक में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, यानी ढोल आवाज सुनाई दे रही होगी। थोड़ा सा सराउंड साउंड का इफेक्ट आपको लग रहा होगा। तो ये करीब 50 मीटर के आसपास की रेंज तो इसमें थी। अब पार की खत्म हो गया था, उससे ज्यादा हम जा नहीं सकते थे। तो आपको इससे अंदाजा लग गया होगा कि इसकी रेंज कितनी है या फिर कहाँ तक ये काम करता है, और क्वालिटी का भी आपको आउटडोर में पता लग गया होगा। ये रोड के पास ही पूरा पार्क है, तो इससे आपको नॉइस कैंसिलेशन का भी अंदाजा लग गया होगा। तो हम अब वापस आ गए हैं। एक बार हम इसको बंद करके देखते हैं और टेस्ट करके देखते हैं, फिर मैं आपको कंक्लूजन में बताऊंगा। अब साउंड टेस्ट कर लेते हैं और एक करके मैं आपको बताता जाऊंगा। अभी हमने अपने फ़ोन में इसका रिसीवर कनेक्ट किया हुआ है। मैं एक रिकॉर्डर की ऐप खोल लेता हूं और सबसे पहले मैं एक ये रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूं। और अभी क्योंकि ये माइक ऑन नहीं है तो इसमें कोई भी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपको नहीं दिखाई दे रही है। मैं एक बार ऑन कर लेता हूं इसको। अब ये माइक ऑन हो गया है, तो और ऑन होने के बाद ये ऑटोमेटिकली ही ANC यानी नॉइस कैंसिलेशन मोड पर चला जाता है। कोई भी अलग से इसमें ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आप इसको ओरिजिनल या नॉइस कैंसिलेशन मोड पर स्विच कर सकें। बस इसमें इस वाले बटन को, जो ऑन ऑफ का बटन है ब्लैक वाला, इसको अगर आप 2 बार दबाते हैं तो ये म्यूट हो सकता है। मैं दिखा भी देता हूँ आपको म्यूट करके। अभी मैंने 2 बार दबाया तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी होती है वो बिल्कुल बंद हो गई है। इसका मतलब जो है अब ये रिकॉर्ड नहीं कर रहा है। दोबारा से बटन को 2 बार दबाएंगे तो ये वापस रिकॉर्ड करना शुरू कर देगा। अब देखिए ये वापस रिकॉर्ड करना इसने शुरू कर दिया है। अब इसका साउंड टेस्ट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी जो भी रिकॉर्डिंग हो रही थी वो मेरे जो प्राइमरी माइक है उससे रिकॉर्ड हो रहा था। अब मैं आपको एक एक करके स्विच करके दिखाता जाता हूँ। और अब जो साउंड रिकॉर्ड हो रही है वो हमारे डायरेक्ट मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड हो रही है। तो अब पिछली वाली साउंड में और इस साउंड में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। मैंने अब ये अपने कॉलर पे माउंट कर लिया है, तो अब आप सुन सकते हैं आपको साउंड क्वालिटी कैसी मिल रही है, क्योंकि मुझे तो ये लगता है कि शायद साउंड क्वालिटी अच्छी लग रही होगी। और आप कहेंगे कि मैं गाना गाऊं, तो अगर मैंने गाना गा दिया तो आप सब बेहोश हो जाएंगे, तो इसलिए मैं गाना नहीं गा रहा हूं। तो बाकी साउंड आप ध्यान से सुन सकते हैं आपको क्वालिटी कैसी मिल रही है। और पीछे जो नॉइस कैंसिलेशन है वो भी कैसा आ रहा है। दिवाली का टाइम है तो पीछे पटाखे भी बज रहे हैं, तो उसका भी आप अच्छे से अंदाजा लगा सकते हैं। तो ये इसकी कुछ साउंड क्वालिटी है। और अब बात करते हैं कंक्लूजन की। उससे पहले हम आपको कुछ फीचर्स के बारे में बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कनेक्टिविटी की। तो आप जैसे ही ये आप रिसीवर और दोनों ट्रांसमीटर को निकालेंगे तो आपको अपने फ़ोन में ये कनेक्ट करना है इसका रिसीवर, और उसके बाद एक साथ ही ये दोनों एक साथ पेयर हो जाएंगे विद इन अ सेकेंड ये कनेक्ट हो जाते हैं। तो कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है। इसके बाद बात करते हैं बिल्ड क्वालिटी की। तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी है। इसका ये हिंज जो है ये भी अच्छी क्वालिटी का है, और ये इसका जो यहाँ पर मैग्नेट दिया है वो भी सॉलिड है। ऐसा नहीं कि ये ऐसे निकल जाएगा, तो ये भी काफ़ी सॉलिड है। और इस पर जो फिनिश दी गई है वो पूरी मैट फिनिश दी गई है। अब बात कर लेते हैं चार्जिंग और बैकअप की। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले रिसीवर में, तो इसमें कोई बैटरी नहीं है, लेकिन जो ये ट्रांसमीटर है इन दोनों ट्रांसमीटर्स में बैटरी दी हुई है। इसमें 110 mAh की बैटरी है जो लगभग चार्ज होने में, इस केस के अंदर चार्ज होने में
1.5 घंटे का टाइम ले लेती है। और इसके बैकअप की बात करें, कंपनी 8 घंटे का बैकअप की बात करती है, लेकिन ये 4 घंटे के आसपास बैकअप दे देता है, बड़े आराम से 4 घंटे के आसपास। केस के अंदर 600 mAh की बैटरी है, इसको चार्ज होने में 2 से 2.5 घंटे लग जाते हैं। और क्योंकि इसमें 100 mAh की बैटरी है तो आप इसको लगभग 5 बार इस केस में रखकर चार्ज कर सकते हैं। तो एक बार अगर ये चार्ज होता है तो 4 घंटे का बैकअप दे रहा है और दूसरा भी 4 घंटे का बैकअप दे रहा है। अगर आप इंटरव्यू वगैरह नहीं करते हैं और सिंगल यूज कर रहे हैं तो ये आपको लॉन्ग टाइम तक का बैकअप दे सकता है। तो इसमें बैटरी लाइफ काफी अच्छी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कमियों की, इसमें क्या कमियां हैं। तो मैं कुछ कमियों के बारे में बता देता हूं आपको। इसमें एक तो आपको यहाँ पर कोई भी अलग से टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है इसको अलग से चार्ज करने के लिए। अगर मान लीजिए आपका केस खो जाता है तो आप इसको चार्ज नहीं कर पाएंगे बिल्कुल भी। इसके अलावा इसमें कोई भी 3.5 जैक के लिए स्पेस नहीं दिया है। इसकी वजह से आप जो है इसमें कोई भी ईयरफोन नहीं लगा सकते हैं और आप लाइव रिकॉर्डिंग को सुन भी नहीं सकते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही बटन दिया गया है और इस बटन के थ्रू हम सिर्फ स्विच ऑफ कर सकते हैं या म्यूट कर सकते हैं। म्यूट करने के लिए इस बटन को 2 बार दबाना होता है और ऑफ करने के लिए इस बटन को दबा के रखना होता है। और इसी बटन को आप दबा के रहेंगे तो ये ऑन भी हो जाता है। ये ऑन होते ही नॉइस कैंसिलेशन मोड पर ऑटोमेटिकली ही चला जाता है और आप उसको ओरिजिनल मोड पर नहीं ला सकते हैं। तो एक ये भी इसमें कमी है और मुझे कोई कमी इसमें नहीं लगी है। एक कमी ये भी है कि कंपनी इसकी 50 मीटर्स की रेंज कहती है, लगभग ये 50 मीटर की बजाय 40 मीटर के आसपास देती है। अगर आप रिसीवर के बिल्कुल फेस करके खड़े हैं, अगर आप बैक कर लेते हैं तो ये मैक्सिमम 10 मीटर से लेकर 20 मीटर्स का ही रेंज दे पाता है, इससे ज़्यादा रेंज नहीं दे पाता है। और अगर रिसीवर और ट्रांसमीटर के बीच में कोई ऑब्जेक्ट हैं, ज़्यादा ऑब्जेक्ट आ जाते हैं तो भी ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो भी इसकी वॉइस ब्रेक होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इसके यूजेस की, तो क्योंकि इसमें 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं तो आप इससे पॉडकास्ट या इंटरव्यू दोनों के दोनों रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी कोई भी वॉइस ओवर वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। यूट्यूब की कोई मूवी या फिल्म आप शूट करना चाहते हैं तो वो भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा माइक है, काफ़ी अच्छी साउंड क्वालिटी है। मैंने आपको इंडोर और आउटडोर दोनों तरह की साउंड क्वालिटी आपको सुना भी दी है। आप चाहें तो स्टीरियो इफेक्ट भी बना सकते हैं। दोनों अगर ट्रांसमीटर दोनों माइक्स को आप ऑन करके रखते हैं तो ये स्टीरियो इफेक्ट आपको मिल सकता है। मेरे हिसाब से ये माइक बिल्कुल लिया जा सकता है। इसकी साउंड क्वालिटी भी अच्छी है और बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है। जो ग्रेनारो या लेवेंडर कंपनियों के, जेनेरिक कंपनियों के जो माइक आते हैं उनसे तो ये काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये एक ब्रांड के हैं। डिजिटेक एक अच्छा ब्रांड है और इनकी वारंटी भी हम क्लेम कर सकते हैं। लेकिन जो जेनेरिक माइक आते हैं उनकी वारंटी के बारे में हमें कुछ नहीं पता। तो इसमें तो आपको 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिल जाती है, ये अच्छी बात है। और अगर फाइनली बात करूं मैं कंक्लूजन की, मेरे हिसाब से ये 3000 रुपीज के अंडर काफ़ी अच्छा माइक है, क्योंकि ये जेनेरिक नहीं, ये ब्रांड का माइक है। डिजिटेक एक अच्छा ब्रांड है तो काफ़ी अच्छा माइक है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है, साउंड क्वालिटी भी अच्छी है और इस नॉइस कैंसिलेशन भी काफी अच्छा है। नॉइस को भी अच्छे से कट कर देता है, तो काफी अच्छी क्वालिटी रिकॉर्ड हो पा रही है। आप खुद सुन पा रहे हैं, मैं जो भी बातें अभी कर रहा हूँ वो पूरा इसी के माइक्रोफोन से कर रहा हूँ। अब मैं दूसरा माइक्रोफोन आपको निकाल के दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ा सा सराउंड साउंड सुनने को मिलेगा। अभी शायद हो सकता है अब दोनों के दोनों सराउंड साउंड आपको सुनने को मिल रहा होगा। मैं क्लिप से हटा देता हूं। अब आपको ये सराउंड साउंड सुनने को मिल रहा होगा, तो ये चीजें इसमें आप कर सकते हैं। फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा माइक है, आप इसको बिल्कुल ले सकते हैं। जिस प्राइस रेंज में ये आता है, ऊपर से डिजिटेक जैसे ब्रांड का माइक है, तो काफी अच्छा माइक है, आप बिल्कुल इसको ले सकते हैं। इसका परचेज लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट भी कर सकते हैं और बाय भी कर सकते हैं। इस माइक से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं आपके सभी सवालों की जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक जरूर करके जाइए, साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और अगर किसी को आप शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी जरूर करिए। तो मेरी एक रिक्वेस्ट भी है आप सभी से, आप सभी हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो प्लीज आप सब्सक्राइब करके जाइए, इससे हमें अगली वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।